इस वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं जिसमें हम लोग जान चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब इस वीडियो में जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। करा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु जिससे क्या है 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? तो एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, x। संचार मीनार की ऊंचाई क्या है? x है। और ये भवन है जिसकी ऊंचाई क्या है? 20 मीटर। करा भूमि पर एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात संचार मीनार का ये तल है, ठीक है, और उनके शिखर का उन्नयन कोण तल का है 45 डिग्री और इसके शिखर अर्थात ये, इसका मान कितना दिया हुआ है? तो ये है हमारा कितना, ये पूरा कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? तो मीनार की ऊंचाई नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, आगे इसका सॉल्यूशन देखें। कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, उसके बाद माना कि BC बराबर कितना 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, एक भवन है। ठीक, जिसके ऊपर क्या CD बराबर x मीटर ऊंची एक क्या है, एक संचार मीनार है। संचार मीनार है, ठीक है, एक क्या है, संचार मीनार। इसी संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो इसमें 2 कोण बना, एक CAB, कोण CAB, ये वाली कोण कितना है 45 डिग्री। और एक और कोण बन रहा है DAB, कोण DAB, ये पूरा कोण कितना है 60 डिग्री। चलेंगे किसमें? तो समकोण त्रिभुज CBA में, ठीक है। ये वाली कोण कितना है 45, अर्थात tan 45 डिग्री बराबर BC बटा में क्या B है। tan 45 का मान 1, B और C का मान 20, B और A BA को जब इस साइड लाएंगे 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BA बराबर क्या 20 मीटर। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब समकोण त्रिभुज किसमें DBA में, इसमें भी क्या लगेगा tan, ये बड़ा कोण 60 डिग्री, ये हो जाएगा BD बटे BA। ठीक है, tan 60 का मान क्या होता है √3। B और D को हम क्या लिख सकते हैं BC या प्लस CD, लिखेंगे BC प्लस CD बटा में क्या BA का मान कितना निकला है? तो BA का मान निकला है 20। क्या निकला है BA का मान 20, BA बराबर 20, BA के जगह क्या लिखेंगे 20।
यहाँ लिखना होगा चूँकि बी ए बराबर 20 किससे, तो समीकरण फर्स्ट में आया ना मान बी ए बराबर 20, 20 को √3 से गुना करेंगे 20√3 हो जाएगा। बी और सी का मान कितना 20, सी और डी का मान x, ठीक है। यहाँ से यदि x निकालते हैं तो ये 20 को इस साइड आना होगा, अर्थात 20√3 माइनस में क्या 20, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 20 कॉमन आ जाएगा, ये √3 माइनस 1 बचेगा और इधर x ये मीटर। अतः क्या संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 20√3 माइनस 1 मीटर है। ये समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 7। अब चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन में क्या करा, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मान लेते हैं ये एक क्या है, ये एक पेडेस्टल है, ठीक है, ये एक पेडेस्टल है और कह रहा है इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। ये इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। आगे भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि पर एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति का ऊपरी भाग है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री कह रहा है, तो 60 डिग्री, ठीक है। आगे उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45, ये पेडेस्टल का शिखर है, इसकी इसी बिंदु से कितना डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई अर्थात ये मान निकालना है, इसको मान लेते हैं h, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये a, ये b, इसको c मान लेते हैं और ये रहेगा d, ठीक है। इसमें मानना होगा, माना कि BC बराबर क्या h मीटर ऊंचा एक क्या है, एक पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल है, ठीक है, जिसके शीर्ष इसका शीर्ष क्या है CD बराबर 1.6 मीटर ऊंची एक क्या लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। चलो इसमें दो कोण बना, एक बना CAB, ये बना 45 डिग्री और एक और कोण बना DAB, कोण DAB, ये पूरा कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है। चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज CBA में, ठीक है। ये कोण कितना है 45, लिखेंगे tan 45 डिग्री, BC बटा में क्या हो जाएगा BA, tan 45 का मान क्या होता है 1, BC का मान क्या है h बटा में क्या BA को इधर लाएंगे एक के साथ तो BA बराबर में h, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब समकोण
त्रिभुज किसमें, डी बी ए में, डी बी ए में। कौन सा कोण, टेन, ये पूरा कोण कितना है 60, टेन 60 बराबर क्या, बी डी, ये पूरा अब बटे बी ए। टेन 60 का मान क्या होता है √3। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी या प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, किसको लिख दिए, बी डी को। अब बी ए का मान क्या आया है एच, ठीक है, लिखेंगे चूँकि बी ए बराबर एच किससे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। आगे एच को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √3h। बी सी क्या है एच है, प्लस सी डी कितना है 1.6। एच को इधर लाएंगे √3h, ये एच इधर आएगा -h बराबर 1.6। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो एच कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या √3 - 1 बराबर 1.6। एच यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1.6, ये गुना में है इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। अर्थात h बराबर क्या 1.6 बटे √3 - 1। अब हर का परमेयकरण √3 + 1 से गुना, ऊपर नीचे उसी से भाग। चलो इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1, नीचे क्या √3 - 1 और ये इंटू में √3 + 1, ठीक है। h बराबर 1.6 √3 + 1, a - b इंटू a + b, अर्थात a² - b², √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1.6 √3 + 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, 1.6 इंटू √3 + 1। इसको जब हम काटेंगे तो क्या कट के आएगा 0.8, अर्थात h बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर। यही h निकालना था, क्या h क्या है पेडस्टल की ऊंचाई, तो लिखना होगा अतः क्या पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है 0.8 √3 + 1 मीटर है। ये आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 होता है समाप्त। अब चलेंगे किस पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं ये एक मीनार है और ये एक, मान लेते हैं ये एक मीनार है और ये एक क्या है भवन है, ठीक है। तो इसी में दिया हुआ है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, तो ये मान लिए हैं क्या मीनार हैं, मीनार को मान लेते हैं सी डी, भवन को मान लेते हैं ए बी, ठीक है। तो कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। तो एक ये मीनार है, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 है और एक का कितना है 30 है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात ये इसको क्या मान लेते हैं हम h मीटर, भवन की ऊंचाई क्या है h मीटर, ये हम मान लिए, ठीक है। अब आगे, ठीक है, लिखेंगे हल, ठीक। माना कि सी डी बराबर क्या 50 मीटर ऊंचा एक क्या है
सीढ़ी बराबर 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। ठीक है, सीढ़ी बराबर 50 मीटर ऊंचा क्या है, तो एक मीनार है। ठीक, ए बी बराबर h मीटर ऊंची एक क्या मान लिया है, भवन है। ठीक है, इसमें दो कौन बन रहा है, एक बन रहा है BCA, BCA कितना डिग्री, 30 डिग्री। और दूसरा कौन कितना बन रहा है, तो दूसरा बन रहा है DAC, DAC ये कौन कितना है, DAC, तो 60 डिग्री। चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज चलते हैं BAC में, BAC में। ठीक है, BAC में, BAC अर्थात ये 30 10 30 बराबर क्या, AB हम बट्टा में AC या CA लिख देते हैं, CA। 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। AB का मान क्या है, H। CA तो CA, CA 1 के साथ गुना में आएगा तो हो जाएगा CA। ठीक है, √3 को H से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3H। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज किसमें, DCA में, DCA में। ठीक है, तो 10 कितना 60, 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो लंब CAD बट्टा में क्या CA। 10 60 का मान क्या होता है, √3। CD कितना है 50, CA समीकरण 1 में क्या आया है, √3H लिखेंगे, चूँकि CA बराबर क्या, √3H किससे, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, आगे √3H को √3 से गुना करेंगे, √3H को बराबर 50, ये हो जाएगा 3H बराबर क्या 50। H का मान निकालेंगे, ये 50/3 भाग देंगे तो 16 3 48, 2/3 मीटर। यही निकालना था, किसकी ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई। लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर है। ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 होता है समाप्त। ठीक है, आगे की क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।